आदरणीय सज्जनबीन कबीर साहब कहे छे, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होत आवरण, त्वचा न बाजत बाज। जैसे मनुष्य में गुणे बड़का है। कहते मनुष्य के न मांस का आवे छे, न हाड़ काम आवे छे, न छाला काम आवे छे। ताहि द्वारा कहने से मानुष तेरा गुण बड़ा। आ अपना सबके समक्ष में आत्मिक जीवन पर चर्चा करे जा रहा छी। हम अत्यंत गंभीरतापूर्वक विचार चिंतन मनन करी कि हमार जीवन जिये के उद्देश्य की छे। जे आशा लक्ष्य के लैके हम जी रहल छिए, ओहिमे वास्तविकता कतेक छे, सत्य कतेक छे कि आज तक संसार में ककरो वो आशा लक्ष्य पूरा भेल छे कि कोई तृप्त भेल पे हुए पेलकैया। आज तक के सृष्टि में एक भी व्यक्ति एहन नहीं मिलत जकर संसारिक इच्छा पूर्ण भेल हो। हेतै भी केना? संसार स्वयं अपूर्ण छे, क्षणभंगुर छे, नाशवान छे। हम अविनाशी जीव कदापि विनाशशील और अपूर्ण पदार्थ से तृप्त नहीं भा सकते। संसार के अलावा संसार में कोनो भी मानव के जीवन सार्थक, सफल और पूर्ण नहीं हुआ पावे छे। सब मृग तृष्णा के आशा लगा कर बेकार बिना कोनो मकसद के जीवन व्यतीत करत चल जा रहा छे। हमरा ठहर के सोचे तक के फुर्सत नहीं छे कि जे आशा से हम जी रहल छिए कि वो धोखा तो नहीं छे, काल के छल तो नहीं छे, हमार जीवन ठगल तो नहीं जा रहा छे, कोई हमरा प्रलोभन में फंसा तो नहीं रहल छे। तो आदरण से जानी भगवान बुद्ध के जब अंगुलीमाल कहल के रुकू, तो भगवान अंगुलीमाल से कहल के हम तो कब रुक गेलिए, तू कब रुकबे। अर्थात हमार जीवन के काल्पनिक दौर समाप्त भा गेलै, झूठा जीवन के तरफ से हम रुक गेलिए। हमार अरमा बड़ा छल रहे, हम बड़ा हत्यारा छलिए रहे, तू छोट हत्यारा छे। तोहर अरमा छोट छे, तू एक परिवार के लिए कत्ल कर रहल छे। हमें राज भर के चिंता छले हमरा। हम नकली राज और राशिक सुख का पहचान लेंगे और मुड़ गेलिए। लेकिन तू कब मुड़बे? भगवान के उपदेश से अंगुलीमाल भी रुक गए, काल्पनिक के जीवन के तरफ से पलट गए, वास्तविक जीवन में प्रवेश कर। तो शारीरिक जीवन के वास्तविक जीवन नहीं, इनमें थोड़ा सा सत्यता नहीं है। हम झूठा जे चल जा रहा छे, हम ठगल जा रहा छे, हमार जीवन व्यर्थ बीतल जा रहा छे। यदि हम आत्म अनुसंधान के लिए नहीं जिये छे तो हम अपन अनमोल समय बेकार गमा रहा छे। आत्म अनुसंधान के लेने जीना ही मात्र सार्थक जीवन छे। जब तक आत्म अनुसंधान में जीवे तब तक सार्थक नहीं होते। हमारे जिये के कोई अर्थ छे, वो छे आत्म अनुसंधान। आत्म अनुसंधान के अलावा संसार के समस्त उपलब्धि बेकार छे, धोखा छे, ठगी छे, दुख के कारण छे। बनारस में आनंद स्वामी नाम के एक महात्मा रहे छले। ओकरा से एक व्यक्ति मिले ले। तब स्वामी जी प्रेम बस पूछल के कि भाई कौन काम करे छ? वो कहल के जी दुकानदार करे छी। स्वामी जी पूछल के दुकान कथी ले करे छ? वो कहल के धन कमाबे के लिए। तब स्वामी जी पूछल के धन केकरा लिए कमाबे छ?
व्यक्ति कहलकै खाए के लिए, पुनः पूछलकै खाए के ककरा लिए, तो कहलकै जमीन के लिए। तब स्वामी कहलकै, एक बेर फिर पूछलकै जिए छ कथी ले, ओ धीमी से कहलकै ये तो मालूम नहीं। तब स्वामी जी कहलकै काश तुम जिए छ कथी ले ये पता लग जा तोरा तो तू हमर जीवन सार्थक भए जेतौ तोहर। और प्रत्येक इंसान के जीवन के जीनाइ एक महत्वपूर्ण सवाल छै। जीनाइ होइ छै भोजन करे के लिए। घोर आश्चर्य के बात है कि मनुष्य जीवन के हर कार्य के उद्देश्य जानै छै, परंतु अपन जीवन के परम उद्देश्य के, परम लक्ष्य के, परम ध्येय के नहीं जानै छै। यदि हमरा सबसे पूछल जाए कि अपन जीवन के उद्देश्य की छै, तो हम सही उत्तर नहीं दिए पेबै। अलग अलग उद्देश्य बतेबै। कुछ लोग तो कुछ कहते, मिला जुला कर सब पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, सुख भोग, पुत्र परिवार, धन जमीन ज़्यादा आदि के बात करते। यदि पूछल जाए कि ई सब उपलब्धि सबके पाछू अहाँ किया लागल छी, ऐसा अहाँ के की मिलल, तो ऐसे एक ही उत्तर हेतै, अच्छा सुख के प्राप्ति। आब पूछल जाए कि आइ तक ककरो ई उपलब्धि सबसे तृप्ति भेल छै, उत्तर हेतै नहीं। जेकरा हम पाबै लए चाहै छियै, जे हमर लक्ष्य छै, जे उद्देश्य से हम संसार में दर दर भटक रहल छी, ओकर एकमात्र पूर्ति के उपाय छै आत्म अनुसंधान। यदि हम आत्म अनुसंधान के लिए नहीं जिये छियै, हमर जीनाइ बेकार छै। एक मालिक के बाग में एक आम के पेड़ छलै, जकरा पर कहियो मजर नहीं लागल छलै। वो अपन माली से कहलकै अब की मैं 30 बरस बाद आयल छी, आशा छलै कि ई पेड़ फड़ि गेल हेतै, लेकिन आश्चर्य छै कि अखन तक एकर फल नहीं एलै। एकरा तो अब काटि देना चाही, कियाकि बेकार ई जगह के घेर के रखने छै। लेकिन मालिक कहलकै मालिक हमरा कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लेना चाहिए, हम एक चारों तरफ गड्ढा खुनि के इनमें खाद देबै, शायद अगली गर्मी में फल फैल जाए, अगला गर्मी में फैल जाए। अगर अगला बरस भी फूल नहीं देते तो एकरा काटि देल जेतै। यह हालत हमर छै। जब हम केवल तन में ही रहै छियै और आत्मिक शक्ति के फल नहीं दै छियै, तो हमर स्वामी हमरा काटतै। हमर स्वामी नहीं काटतै, हमरा मृत्यु के ग्रास नहीं बनेतै, कियाकि वो हमरा से फल अर्थात आत्मिक जीवन के आशा करै छै। लेकिन यदि हम फरै छियै नहीं, तो विनाश से बच भी नहीं सकै छियै। एहि बात के समझे के लिए कोई अकलमंदी के जरूरत नहीं, हर कोई स्वतः ही एकर अनुभव कर सकै छै। कियाकि हम न केवल घरेलू मामला सब के बारे में बल्कि प्रकृति के बात सब के विषय से भी तर्क करल जानै छी और अनुमान कर सकै छी कि की हेतै। जब हवा पश्चिम में चलै छै तब हम कहै छी कि वर्षा हेतै। जब हवा के तरफ से हवा चलै छै, दक्षिण के तरफ से हवा चलै छै, तो हम कहै छियै कि मौसम बढ़िया हेतै। और यह होइ छै कि कतेक आश्चर्य के बात छै कि हम मौसम के तो पहले ही बता सकै छी, लेकिन हम पहले से ई नहीं कहि सकै छियै कि हम सबके कब मरना हेतै। हमरा अपन नाशवान सांसारिक जीवन के नहीं बल्कि अमर आत्मिक जीवन के रक्षा करना चाहिए। तो आदरणीय सज्जन जी, अपने सबके आत्मिक जीवन के ऊपर में चर्चा सुनलिए, जरा विवेक करबे, विचार करबे, हृदयागमन करबे, आचरण व्यवहार में उतारबे,
तबे हमर मानव जीवन पावे के सार्थकता हते। और एमे जे त्रुटि भेल तकरा लेल क्षमा प्रार्थी छी, कहि दियो। हम अपन वाणी के विराम दै छी। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।